हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर आपके लिए कुछ खास लाए हैं। तो क्या लाए हैं सर? ऑब्जेक्टिव का क्लास लेके आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही हम बना दिए थे एक तो कि जिसमें सिर्फ शून्य रहेगा वो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है। जिसमें शून्य सिर्फ शून्य लिखा हुआ रहेगा, देखो अल्फा बीटा, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, दो ही शून्य शून्य होता है बहुपद द्विघात बहुपद में, एक अल्फा एक बीटा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल, देखो मेन फसाद का जरिए है योगफल, और कहीं देखो गुणनफल आ जाए तो देखो इसका मान है, इसका और इसका मान है। यदि योगफल और गुणनफल ना आए, योगफल और गुणनफल आपके तो इसमें क्वेश्चन में ना आए, तो सिर्फ अल्फा और बीटा, ये अल्फा का मान है और मेरे प्यारे बच्चों ये बीटा का मान है, ये दोनों नहीं आएगा तब, ये वाला नहीं आएगा तब। अगर आ जाए तो मेरे प्यारे कोई दिक्कत नहीं, आ जाए तो आने दो जाने दो। देखो क्या है, आ गया तो देखो अल्फा प्लस। तो यहाँ क्या बोला है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो वो बहुपद द्विघात बहुपद है। कौन सा है? ये वाला ए बी सी डी कौन सा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसका शून्य निकालोगे? नहीं जी, ये शून्य दिया हुआ है, द्विघात बहुपद से बहुपद निकाल लेंगे। लेकिन सर समस्या क्या है, दिया हुआ क्या है, शून्यों का योगफल दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान है प्यारे। अगर शून्य बोलता तो सिर्फ अल्फा का मान होता, हम वो बना चुके हैं, अपलोड हो रहा है आपका। देखो तो मेरे प्यारे बच्चों, किसका मान है? योगफल है, योग का मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है बराबर 3। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा का मान है -2। बताओ द्विघात बहुपद क्या होता है मेरे प्यारे? तो सर द्विघात, मेरे प्यारे द्विघात बहुपद बराबर, बोलो फॉर्मूला याद है? सर याद है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा गुना बीटा। कोई दिक्कत? या देखो एक्स स्क्वायर का मान है, देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहता है, ये बदलता है नहीं है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है सर? 3 है, इन दोनों के बदले 3 है, गुना ये गुना में है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान सर -2 है मेरे प्यारे। तो इससे गुना होगा तो -3x हो जाएगा, प्लस माइनस -2 होगा मेरे प्यारे। क्या ऐसा है कहीं? देखो तो कहीं है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ ये खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये भी खत्म, एक्स स्क्वायर -3x ये वाला, ये नंबर वाला है एक्स स्क्वायर -3x -2। देखो सेम टू सेम दिखता है, कुछ कुछ गलत होता है, या देखो यहाँ सिर्फ गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बनाना। देखो यहाँ अगर योगफल दिया हुआ रहेगा ना, ध्यान देना, जब भी यहाँ योगफल रहेगा तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान है। अगर ये कुछ नहीं रहता, सिर्फ बोलता 0 3, अगर ये नहीं रहता 0 3 एवं 2 है, तो देखो 0 3 एवं -2 है तो वो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो देखो अल्फा का मान हो जाएगा 3 और मेरे प्यारे बच्चों बीटा का मान हो जाएगा -2। फिर ये कैसे बनेगा सर? इसी फार्मूला से बनेगा, हम एक बार बता दिए फिर बता देते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा का मान 3, अब देखो यह प्लस माइनस -2 एक्स प्लस, यहाँ देखो 3 गुना -2 ऐसे बनेगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो 3 से 1 जाएगा, 1 गुना एक्स हो जाएगा। अब देखो 3 गुना 6 -6, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 ये होता। अगर शून्य सिर्फ लिखा हुआ रहता, तब सिर्फ अगर योगफल और गुणनफल रहता तो फिर वो अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यही रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।